हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का गृहदर्शिका यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है गृह प्रबंध। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और नीचे विकल्प हैं और विकल्पों के आगे गोले दिए गए हैं। जो विकल्प सही है उस गोले को हमें काला करना है, उसके सामने जो गोला दिया गया है उसको हमें काला कर देना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। घर की सजावट का अर्थ है। विकल्प है महंगी वस्तुएं खरीदकर घर में रखना, सोफा कुर्सी मेज आदि को बैठक में लगाना, या घर की दीवारों को व्यवस्थित कर उनमें कलात्मक उत्पन्न करना। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ग। तो ग वाले गोले को हम काला कर देंगे। अगला प्रश्न दूसरा है सजावट के नियम हैं। विकल्प है, जैसा कि यहाँ पर विकल्प दिया गया है क ख ग घ में कुछ नियम दिए गए हैं। कौन सा नियम सही है सजावट का, वही हमें बताना है। तो चलिए एक एक करके सभी नियमों को देखते हैं। विकल्प क है अनुरूपता कमा अनुपात कमा संतुलन कमा दबाव कमा लय। विकल्प ख है अनुकूलता कमा संयोजन कमा अनुपात कमा क्रमयोजन कमा लय। विकल्प ग है अनुरूपता कमा संयोजन कमा संतुलन कमा अनुपात कमा दबाव। और विकल्प घ है अनुरूपता कमा अनुपात कमा संयोजन कमा क्रमयोजन कमा लय। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प क, यानी सजावट का नियम है अनुरूपता कमा अनुपात कमा संतुलन कमा दबाव कमा लय। तो इसके आगे वाले गोले को हम काला कर देंगे। अगला प्रश्न दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है बैठक की सजावट में कितनी शैलियाँ होती हैं और उनके नाम भी हमें लिखना है। तो बैठक की सजावट में 2 शैलियाँ होती हैं। पहला भारतीय शैली, यह परंपरागत शैली है। बैठक में तख्त पर गद्दा और चादर बिछी होती है, तकिया या मसंद होते हैं, एक छोटी मेज 1-2 मुढ़ा रखे होते हैं। बैठक का फर्श कालीन, दरी या चटाई से ढका होता है। दरवाजे पर पायदान होता है। बैठक में टीवी, चित्र, लैंप व किताबें आदि को रखने के लिए उपयुक्त स्थान होता है। अगला है दूसरा शैली, जिसका नाम है पाश्चात्य शैली। यह महंगी शैली है। कमरे में 1 या 2 सोफे रखे जाते हैं। टेबल, फूलदान, लैंप, खिलौने आदि उपयुक्त स्थान पर होते हैं। फर्श पर दरी कालीन बिछे होते हैं। 2-4 कुर्सियाँ होती हैं। बैठक में टीवी, म्यूजिक सिस्टम भी होता है। अगला प्रश्न ख नंबर है बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, बधाई पत्र विशेष अवसरों, त्योहारों, जन्मदिन, नए साल की बधाइयाँ पत्रों के द्वारा दी जाती हैं। अगला प्रश्न है तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है घर की सजावट से क्या लाभ है, किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि घर की सजावट से मानसिक, शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधी लाभ होता है। इससे हमने यहाँ पर लाभ लिखा है। पहला, सुंदर व सजा हुआ घर सभी को आकर्षित करता है। दूसरा है घर की साज सज्जा में वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता है। तीसरा है सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। अगला है व्यवस्थित व सजे हुए घर में अनेक रोगों से भी बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है यात्रा की तैयारी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा यात्राओं की तैयारी के लिए हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि पहुंचने के रास्ते, साधन, ठंडे गर्म कपड़ों का चयन, रास्ते के लिए खास सामग्री की व्यवस्था आदि। लंबी यात्रा के लिए टिकट आदि की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
अगला प्रश्न है ग नंबर, अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र। सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं? गाजीपुर। डेट क्या है? 9 तारीख है, 12 का महीना है और 2025 जो कि साल है। परम आदरणीय गुरुजी प्रणाम। आपके यहाँ से जाने के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया है। मम्मी ने किताबों की अलमारी पूरब कोने में रख दी। मेज पर रखी सभी पत्रिकाएं अलमारी में रख दी गई हैं। मेरी भाई की स्कूल में छमाही परीक्षा चल रही है। मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं। मैं कलर बुक पर रोज एक चित्र बनाती हूँ। घर के अध्ययन कमरे को मैं और भैया ने चित्रों से सजा दिया है। आप कभी हमारे घर आएंगे तो खुश हो जाएंगे। जल्दी आइएगा। आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें हमेशा जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों की प्रेरणा देती है। और यहाँ पर लिख देंगे आपकी प्यारी निशा। अगला है प्रश्न चौथा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है गृह सज्जा के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, वर्णन करें। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है, गृह सज्जा एक व्यवस्थित कला है। गृह सज्जा के नियम निम्नवत हैं। पहला, अनुरूपता। किसी कक्ष में सजी सामग्रियों की आपस में समानता दिखाई देना ही अनुरूपता है। अनुरूपता कई प्रकार से हो सकती है। रेखा, आकार या बनावट के आधार पर घर की सज्जा में अनुरूपता लाई जा सकती है। अगला है अनुपात। गृह सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुपात है। घर में सजी वस्तुएं आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है उनके बीच रंग, आकार, बनावट के आधार पर एक निश्चित अनुपात हो। ऐसा ना हो कि एक बड़ी मेज के समक्ष एक छोटा स्टूल रख दें या बड़े बड़े पर छोटी चादर डाल दें। अगला है संतुलन। एक वस्तु को केंद्र मानकर उनके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। अगला है दबाव यानी कि आकर्षण। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। अगला है लय। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमयोजन होता है। जैसे शरीर के अंग, पशु, पंछी, नदी, पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर की लय का बिगड़ना फूहड़पन को प्रदर्शित करता है। अगला है प्रश्न ख नंबर, गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन क्या है? घर को सजाने में उनकी क्या भूमिका है? तो जैसा कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिखा है कि घर के लिए उपयुक्त साधन क्या है। तो फर्नीचर। फर्नीचर में मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग आदि फर्नीचर गृह सज्जा के प्रमुख साधन हैं। उन्हें समय समय पर पोंछते, धोते व पॉलिश करते रहना चाहिए। दूसरा है कालीन या दरी। चटाई भी घर के फर्श की सज्जा करते हैं। अगला है पायदान। जूट व रबड़ से बने पायदानों का प्रयोग आज बहुतायत से हो रहा है। अगला है चित्र, पेंटिंग। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है रंगोली। फर्श पर आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। अगला है पर्दे। घर की सज्जा में फर्नीचर के बाद पर्दों का प्रमुख स्थान है। दरवाजे, खिड़कियों पर लगे कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। अगला है फूल पौधे। घर में गमलों में लगे पौधे, फूलों के गुलदस्ते घर को सजाते हैं। अगला है बिजली उपकरण। आजकल विद्युत चालित सामग्री से सजावट का चलन जोरों तोरों से है। अगला है मनोरंजन के साधन। टेप, रेडियो, टीवी आदि घर की शोभा बढ़ाते हैं। अगला है पत्र पत्रिकाएं। पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेज पर सजावट के भी काम आते हैं। अगला है संतुलन, लय एवं दबाव पर
टिप्पणी लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम देखेंगे संतुलन। एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। अब देखेंगे लय। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमायोजन होता है, जैसे शरीर के अंग, पशु, पक्षी, नदी और पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर का लय बिगाड़ना फूहड़पन को प्रदर्शित करता है। और अगला है दबाव। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।